क्या आपका पर्सनल डाटा सुरक्षित है? क्या कंपनियां आपकी डेटा बिना आपकी जानकारी या बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल कर सकती है? इंडियाज डीपीडीपी एक्ट 2023 यानी कि इंडियाज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो कि हमारे प्राइवेसी राइट्स को सुरक्षित करता है, क्या वो कंपनीज को ज्यादा शक्ति देता है कि वो हमारे पर्सनल डाटा को किसी और के साथ साझा कर सके? तो लेट्स डिकोड द फैक्ट. Namaste, I am Advocate Ravi Ranjan Thakur, and today we will talk about the newest and the most important law, that is Digital Personal Data Protection Act. This law regulates how personal data is collected, stored, and used in India. With increasing cyber threats and data breaches, it's important to understand our rights and the responsibilities of companies handling our data. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डीपीडीपी एक्ट. यह कानून इंडिया के डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को नियंत्रित करता है. अगर हम आसान भाषा में बात करें तो कोई भी कंपनी, वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन आपका डाटा किस तरह से इकट्ठा कर सकती है, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है और उसे किस तरह से सुरक्षित कर सकती है या सुरक्षित रख सकती है, ये सारे लॉज डीपीडीपी एक्ट के तहत ही गवर्न होती हैं. तो अगर हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट 2023, तो सबसे पहली बात है कंसेंट बेस्ड डाटा कलेक्शन. इट मींस कि बिना आपके अनुमति की कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन आपके डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती. इट मींस कि नो डाटा कलेक्शन विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट. दूसरी बात, राइट्स अबाउट डाटा डिलीटेशन. अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी को, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके जो भी डाटा कलेक्ट किए गए हैं उनके थ्रू वो आप डिलीट करवा सकते हैं. तीसरा, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज. मींस कि अगर कोई भी कंपनी, वेबसाइट, एप्लीकेशन अगर आपके डाटा को विदाउट आपके नॉलेज के या विदाउट आपसे कंसेंट लिए यूज करती है या मिस यूज करती है तो उस पर 250 करोड़ तक के पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं. चौथा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड. सरकार ने एक नई संस्था बनाई है जो डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े मामलों को देखेगी. तो ये सारे थे की फीचर्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट. अब सवाल ये उठता है कि ये एक्ट, ये कानून आपको कैसे इंपैक्ट करता है. तो अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, जो कि आज के डेट में सभी हैं, तो ये कानून आपके लिए बहुत जरूरी है. तो अब आपका डाटा बिना आपके अनुमति के कहीं भी शेयर नहीं किया जा सकता. आप अपनी मर्जी से किसी भी समय कंपनी से अपने डाटा को डिलीट करने की मांग कर सकते हैं. अगर कोई कंपनी आपके डाटा की मिसयूज करती है तो आप उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं. चीजें जितनी सुनने में अच्छी लग रही हैं, ये एक्ट वाकई में इतने कारगर भी हैं, बट इनको इम्पोज करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं. तो आइए अब हम चैलेंजेस पे बात करते हैं. अब इस डीपीडीपी एक्ट से कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्जम्प्टेड है, जैसे गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इस एक्ट से रेगुलेट नहीं होता. गवर्नमेंट हैज एग्जम्पशन कि वो आपके डाटा को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यूज कर सकती है. गवर्नमेंट हैज पावर कि वो इस एक्ट के कुछ कुछ लॉज को बाईपास कर सकती है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज. नेक्स्ट चैलेंज क्या है? नो राइट टू कंपनसेशन. यानी कि अगर आपका डाटा लीक हो जाता है तो आपको सीधा मुआवजा नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपनियों पर जुर्माना लगेगा. तीसरे चैलेंज क्या है? अब ग्लोबल कंपनीज पर क्या असर पड़ेगा इनका? कंपनीज लाइक गूगल, मेटा and Amazon will now have to follow Indian specific data protection law and specific data storage policy. तो क्या यह कानून प्राइवेसी को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है? क्या ये जो एक्ट है ये हमारे डाटा प्रोटेक्शन की तरफ एक और कदम है या फिर सफिशिएंट लॉज हैं कि हमारा डाटा प्रोटेक्टेड है? आपके क्या विचार हैं? क्या गवर्नमेंट को एक कॉमन पर्सन के, एक कॉमन मैन के डाटा तक इतनी पहुंच मिलनी चाहिए या उससे हमारी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है? ड्रॉप योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.